अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर है डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। आज समझते हैं डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या है। द डिटरमिनेंट इज अ स्पेशल नंबर दैट कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम अ स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट एक स्पेशल नंबर होता है, एक स्केलर नंबर होता है जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स से। स्केलर नंबर क्या है? स्केलर नंबर हम उस नंबर को कहते हैं जिसके साथ डायरेक्शन ना हो तो हम उसको स्केलर नंबर कहते हैं, जैसा कि 2, 3, 4 ये सब के सब स्केलर नंबर। डिटरमिनेंट के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स लाजमी है क्योंकि हम डिटरमिनेंट मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट मालूम नहीं कर सकते, तो इस वजह से डिटरमिनेंट के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स लाजमी है। इट गिव्स इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द मैट्रिक्स सच एज, ये हमें अहम मालूमात देता है मैट्रिक्स के बारे में, जैसा कि द मैट्रिक्स सिंगुलर कि यह मैट्रिक्स सिंगुलर है, द मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर कि यह मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को मैं बाद में डिस्कस करूंगा। अब आते हैं मेन पॉइंट की तरफ। इट्स डिनोटेड बाय ए डिटरमिनेंट। ए डिनोटेड बाय ए डिटरमिनेंट, ये जो दो लाइन देख रहे हैं ये डिटरमिनेंट को जाहिर करता है, और ये डी ए टी ये डिटरमिनेंट को जाहिर करता है। अब हम मालूम करने वाले हैं 2 by 2 मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट। मेरे पास एक मैट्रिक्स है और इसके जो एलिमेंट है वो है 6, 2, 9, -3 एक मैट्रिक्स के एलिमेंट है। अब हम मालूम करने वाले हैं डिटरमिनेंट। मैंने इधर डिटरमिनेंट का साइन लगाया है और दूसरी तरफ मैट्रिक्स का साइन हटा के डिटरमिनेंट का साइन लगाया है, ये डिटरमिनेंट का साइन है। अब हम किस तरह डिटरमिनेंट को मालूम करेंगे? ये जो डायगोनल के एलिमेंट है, डायगोनल की, ये हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने इधर मल्टीप्लाई किया है, और फिर ये जो सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट है ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और एक दूसरे से माइनस करेंगे, तो मेरे पास एक नंबर आएगा और ये नंबर इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट होगा। जिस जिस तरह मैंने इधर किया है, पहले 6 जो कि मेन डायगोनल के एलिमेंट है 6 - 3 आपस में मल्टीप्लाई किया, फिर इससे माइनस किया है सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट, तो मेरे पास आया है -18 और उससे भी आया है -18। अगर हम इसको जमा करें तो मेरे पास -36 इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट मालूम हुआ। तो अगर हम देखें ये जो डिटरमिनेंट की वैल्यू आया है -36, ये एक स्केलर नंबर है, ना इसके साथ कोई डायरेक्शन है। तो ये था 2 by 2 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। अब आते हैं अपने नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। अब हम मालूम करने वाले हैं 3 by 3 मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट। मेरे पास एक मैट्रिक्स है और इसको मैंने बेसिकली नोट किया है। अगर हम देखें तो इसके एलिमेंट है वो है 1, 2, 2, 3, 2, 3, -2, -3, 4, ये इस मैट्रिक्स के एलिमेंट है। अब हम मालूम करने वाले हैं बी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। तो बी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कुछ इस तरह होगा, ये दो साइन डिटरमिनेंट को जाहिर करता है, दूसरी तरफ डिटरमिनेंट का साइन लगाएंगे और ये डिटरमिनेंट का साइन है, ये दो लाइन, जो दो लाइन है वो डिटरमिनेंट को जाहिर करता है। मैंने इस मैट्रिक्स को रो 1 से एक्सपेंड किया है। हम इसको रो 2, रो 3, C1, C2, C3 सब से एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन मैंने सिंपली रो 1 से एक्सपेंड किया है। रो 1 का पहला एलिमेंट है वो है 1, दूसरा एलिमेंट है 2 और तीसरा एलिमेंट है 2। ये जो पहला एलिमेंट है हम इसको पॉजिटिव में लिखेंगे, और ये इसका जो कॉलम है और जो रो है ये हम हटाएंगे इससे। ये जो कॉलम है और रो है ये हम हटाएंगे, और ये जो बाकी एलिमेंट रहते हैं 2, 3, -3, 4 ये हम एक डिटरमिनेंट के शेप में लिखेंगे और इसकी पार्टीशन करेंगे। दूसरा जो एलिमेंट है वो है -2, और दूसरे एलिमेंट के साथ हम माइनस का साइन लगाएंगे क्योंकि ये 3 by 3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लेने का रूल है। और इसकी जो ये रो है और ये कॉलम है ये हटाएंगे, यानी ये जो दूसरा कॉलम है ये वाला ये हम हटाएंगे। ये जो बाकी एलिमेंट रहते हैं 3, 3, -2, 4 ये अलग पार्टीशन के शेप में लिखेंगे। जो तीसरा एलिमेंट है इसके साथ हम पॉजिटिव का साइन लगाएंगे, ये पॉजिटिव का साइन, और ये जो इसका रो है और ये जो कॉलम है ये हम हटाएंगे। और ये जो बाकी एलिमेंट रहते हैं 3, 2, -2 और -3 ये एलिमेंट रहते हैं, ये इसका अलग पार्टीशन करेंगे। तो ये था पहला स्टेप डिटरमिनेंट का। अब आते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। ये जो 1 है ये अपने जगह पर रहेगा, ये वाला 1, और ये जो दूसरा पार्टीशन है डिटरमिनेंट के शेप में वो हम 2 by 2 मैट्रिक्स की तरह इसका डिटरमिनेंट लेंगे, यानी ये दो मेन डायगोनल के एलिमेंट है ये हम मल्टीप्लाई करेंगे, और ये जो सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट है इससे इसको माइनस करेंगे, और ये जो दूसरा है -2 ये अपनी जगह पर रहेगा। ये जो मेन डायगोनल के एलिमेंट है 3, 4 ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, और ये जो सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट है वो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मेन डायगोनल से सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट हम माइनस करेंगे,
जो तीसरा है वो है +2। इसकी जो मेन डायगोनल के एलिमेंट है वो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और सेकेंडरी डायगोनल आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और फिर मेन डायगोनल से सेकेंडरी डायगोनल को मैच करेंगे। अब तीसरा स्टेप है वो है ये जो 1 है ये अपनी जगह पर रहेगा और 2 मल्टीप्लाई 4 मेरे पास 8 आ गया। -3 मल्टीप्लाई बाई 3 मेरे पास -9 आ गया और ये माइनस अपनी जगह पर, -2 अपनी जगह पर और 3 मल्टीप्लाई 4 आ गया 12, -2 मल्टीप्लाई 3 आ गया -6, ये माइनस अपनी जगह पर। अब तीसरी की बारी है वो है +2 अपनी जगह पर, 3 मल्टीप्लाई बाई -3 -9 आ गया, माइनस अपनी जगह पर, -2 मल्टीप्लाई बाई 2 तो आ गया -4। अब आते हैं चौथी स्टेप की तरफ। 1 अपनी जगह पर, माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस आ गया प्लस। अब -2 अपनी जगह पर, 12 माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस प्लस, तो 12 + 6, +2 अपनी जगह पर, माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस +4 आ गया। अब आते हैं पांचवी स्टेप की तरफ जो कि है 1 अपनी जगह पर, 8 + 9 आ गया 17, -2 है 12 + 6 आ गया 18, +2 अपनी जगह पर, -4 5 आ गया -5। अब आते हैं छठी स्टेप की तरफ जो कि है 17 -36 -10 ये आ गए। अब 17 अपनी जगह पर, -(-) 36 + 10 46 आ गया। अब आते हैं लास्ट स्टेप की तरफ जो कि है 17 - 46, तो मेरे पास आंसर आ गया -29। ये था 3/3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मालूम करने का तरीका। अब आते हैं अपने नेक्स्ट बोर्ड की। मेरे पास अब दो टॉपिक रहते हैं जो कि डिटर्मिनेंट से लिंक है। एक है सिंगुलर मैट्रिक्स और दूसरा है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है? अ सिंगुलर मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है whose determinant is 0, जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो तो फिर हम उसको सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें अहम पॉइंट ये है, इन सिंगुलर मैट्रिक्स ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। सिंगुलर मैट्रिक्स में ये होता है कि ए डिटर्मिनेंट यानी एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा के लिए 0 हो तो फिर हम उसको सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। मजीद समझने के लिए आते हैं एग्जांपल की तरफ। मेरे पास एक मैट्रिक्स है और उसको मैंने डी से डिनोट किया है। अगर हम देखें इसके एलिमेंट है 2 4 1 2, ये इस मैट्रिक्स के एलिमेंट है और इसका जो डिटर्मिनेंट आया है वो है 0। मैंने इसको मजीद कैलकुलेशन नहीं किया है। आप कैलकुलेशन करें और मुझे इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या आता है। अब आते हैं दूसरी टॉपिक की तरफ जो कि है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स whose determinant is not 0। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसका डिटर्मिनेंट 0 ना हो तो फिर हम उसको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अहम पॉइंट ये है, इन नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में यानी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 ना हो तो फिर हम उसको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। मुझे समझने के लिए आते एग्जांपल की तरफ। मेरे पास एक मैट्रिक्स है और इसके जो एलिमेंट है वो है 1 2 3 4, ये एक मैट्रिक्स के एलिमेंट है और इसका डिटर्मिनेंट मेरे पास आया है -2। आप कैलकुलेशन करें और मुझे बताएं कि इसका डिटर्मिनेंट क्या आया है। ये था आज का लेक्चर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। वस्सलाम।